हेलो डियर स्टूडेंट, एटम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है रिलेटिव मोशन, अपेक्षित गति। देखिए, जो पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर जो काइनेमेटिक्स में हमने डिस्कशन जो भी किया था, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर क्या किया था, डिस्कशन किया था। तो इन्हीं चीज़ों को हम वापस इसी चैप्टर के अंदर और डिस्कशन करेंगे, लेकिन जो इसका डिस्कशन का जो भी तरीका होगा इस बार थोड़ा सा क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पर एक चीज़ और अपने को ध्यान में रखनी है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक यहाँ पर एक वर्ड और आएगा अपने पास, शायद आप लोग जानते भी होंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज के लिए अपने को यहाँ पर क्या करना है, डिस्कशन करना है। देखिए, हम पिछले वीडियो लेक्चर में जो भी क्वेश्चंस अपन डिस्कस करते थे, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट होता था, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो 3 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, क्वेश्चन में ये दे रखा है, तो हम ये मानते थे कि इस व्यक्ति की जो वेलोसिटी है वो किसके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में है ये, मतलब कि ये जो व्यक्ति चल रहा है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चल रहा है, किस वेलोसिटी से, 3 मीटर पर सेकंड से। अगर कोई क्वेश्चन में अगर अपने को ये दे दिया जाता है कि ये कार है और वो कार किस 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, तो इसका मतलब क्या होता था कि वो कार ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या कर रही है, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। मतलब कि यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मैन वो है 3 मीटर पर सेकंड और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ कार वो है 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर ये जो वेलोसिटी ऑफ मैन है वो एक्चुअल में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। और ये जो वेलोसिटी ऑफ कार है वो भी क्या है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, कितनी, 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन यहाँ पर ये जो ग्राउंड के लिए जो सिंबल है जी, इसको हम डिनोट नहीं करते हैं, क्योंकि ये अपने आप में क्या होता है, अंडरस्टूड होता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे रखी होती है तो वो किसके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही है। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अगर डिस्क्राइब करना है, उसको अगर देखना है, तो कोई ना कोई एक क्या होना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए जिसके रेस्पेक्ट में हम क्या उसको देख सके। जैसे यहाँ पर हमने रेफरेंस पॉइंट क्या मान रखा है, ग्राउंड। हम ये मानकर चलते हैं कि जो ग्राउंड है उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। क्या है, 0। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। हमने बताया कि इस यूनिवर्स में सभी ऑब्जेक्ट क्या है, मूविंग है। अगर तो ये जो अर्थ है वो भी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है किसी न किसी वेलोसिटी से। लेकिन अर्थ के अंदर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अगर अपने को देखना है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि जो ग्राउंड की वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में व्यक्ति और इस कार की वेलोसिटी कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पर हम इस जी को क्या नहीं करते, रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, केवल वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ कार, इसी टाइम से इसको क्या कर लेते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस व्यक्ति और इस कार के मोशन को अगर दूसरे फ्रेम के अंदर उसको देखना चाहे, दूसरे फ्रेम का मतलब मैं यहाँ से इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसको देखना नहीं चाह रहा हूँ, किसी दूसरे पॉइंट से इसको देखना चाह रहा हूँ, तो उस केस में इन ऑब्जेक्ट और इस कार की वेलोसिटी क्या होगी, उसको किस प्रकार से हम देखेंगे। तो देखिएगा, कुछ एग्जांपल्स लेकर इसको समझते हैं रिलेटिव को। तो आप लोगों ने देखा होगा कई बार, जैसे मान लीजिए कि ट्रेन है, क्या है, ट्रेन के अंदर हम सफर कर रहे हैं और यहाँ पर कोई पेड़ है, ठीक है। यहाँ पर कोई पैसेंजर बैठा है, यहाँ पे 2 पैसेंजर मान लेता हूँ मैं, ए और बी। और ये v वेलोसिटी से क्या कर रही है, ट्रेन मूव कर रही है। और एक व्यक्ति यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर भी खड़ा है, ये ग्राउंड है, और इस ग्राउंड के ऊपर ये ट्रेन है जो कि v वेलोसिटी से क्या कर रही है, मूव कर रही है। अगर इस व्यक्ति जो ग्राउंड के ऊपर खड़ा है, अगर इससे कहा जाए कि इस पेड़ की वेलोसिटी क्या है, या फिर ये पेड़ इसको किस अवस्था में दिखाई दे रहा है, तो ये कहेगा कि ये पेड़ क्या है, रेस्ट के ऊपर है। क्यों, क्योंकि ये व्यक्ति ग्राउंड से देख रहा है, मतलब कि ग्राउंड की फ्रेम से इस पेड़ की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन जो ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर बैठे हैं ए और बी, उनसे अगर पूछा जाए तो वो कहेंगे कि ये पेड़ पीछे की ओर मूव कर रहे हैं। कई बार हम भी देखते हैं, जब हम कहीं सफर करते हैं ट्रेन में बैठकर, तो हमें लगता है कि पेड़ क्या है, पीछे की ओर मूव कर रहे हैं। लेकिन वो पीछे की ओर मूव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम वो ट्रेन के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं उन पेड़ों को। उसी प्रकार से अगर यही क्वेश्चन
इस ए वाले व्यक्ति से ये किया जाए कि ये जो बी व्यक्ति है वो आपको किस पोजीशन में, किस अवस्था में दिखाई दे रहा है, तो ये ए वाला व्यक्ति कहेगा कि ये जो बी व्यक्ति है वो क्या है, उसको रेस्ट के ऊपर दिखाई देगा, क्योंकि ए व्यक्ति और बी व्यक्ति दोनों क्या ट्रेन के अंदर बैठे हैं। और जब इनसे ये क्वेश्चन किया जाएगा तो ये क्या कहेंगे कि मेरे को ये वाला ए कहेगा कि बी भी रेस्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है, और बी वाला कहेगा कि ए भी मेरे को क्या है, रेस्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ग्राउंड वाले व्यक्ति से कहेंगे तो ग्राउंड वाला व्यक्ति क्या कहेगा कि मेरे को ट्रेन भी मूव करती हुई दिखाई दे रही है, व्यक्ति ए भी मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, और व्यक्ति बी भी क्या कर रहा है, मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये किसका इफेक्ट हो रहा है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इफेक्ट हो रहा है कि हम किस फ्रेम से किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को देखने के लिए। देखिए थोड़ा सा रिलेटिव को और अपन थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए क्लास है, क्लास के अंदर क्या है, कोई भी 3 स्टूडेंट मान लेता हूं मैं, एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है, और एक स्टूडेंट क्या है, सी दे रखा है। 3 स्टूडेंट हैं ए बी और सी। ए स्टूडेंट है उसकी हाइट बहुत ज्यादा लंबी है, मतलब कि 10 फीट दे रखी है। बी स्टूडेंट है उसकी हाइट दे रखी है 6 फीट, और सी स्टूडेंट वो दे रखी है उसकी हाइट मान लेते हैं बहुत ही छोटी है, 3 फीट है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ए बी और सी 3 स्टूडेंट है, तीनों की हाइट क्या दे रखी है, अलग अलग दे रखी है। एक की दे रखी है 10 फीट, दूसरे की 6 फीट, और तीसरे की क्या दे रखी है, 3 फीट दे रखी है। अब मैं मान के बी से क्वेश्चन करता हूँ कि अगर, या फिर मैं कहूँ कि बी वाले स्टूडेंट की जो हाइट है वो ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं किसके रेस्पेक्ट में, सी के रेस्पेक्ट में। क्या अगर बी की हाइट सी के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व करूं तो मैं क्या कहूंगा कि जो बी की हाइट है वो सी के रेस्पेक्ट में क्या है, ज्यादा है, बड़ी है, और वो कितनी है, 3 फीट बड़ी है। कितनी है, 3 फीट बड़ी, मतलब कि जो बी स्टूडेंट है वो सी से 3 फीट क्या है, लंबा है। अगर ये क्वेश्चन में ए के रेस्पेक्ट में करूं, मतलब कि जो बी की हाइट है वो ए के रेस्पेक्ट में अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो मैं कहूंगा कि जो बी की हाइट है वो ए की तुलना में क्या है, कम है, छोटी, और वो कितनी है, वो है अपने पास कितनी, 4 फीट। कितनी छोटी है, 4 फीट, मतलब कि बी सी के रेस्पेक्ट में तो क्या है, लंबा है, जबकि ए के रेस्पेक्ट में क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मतलब कि हम किसके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो इसकी लंबाई बढ़ रही है, और दूसरे के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो इसकी लंबाई क्या हो रही है, घट रही है। उसी प्रकार से अगर किसी भी पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व किया जाए तो हो सकता है कि किसी एक फ्रेम के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट अपने को आगे की ओर जाता हुआ दिखाई दे, और हो सकता है कि दूसरे के रेस्पेक्ट में जो ऑब्जेक्ट है वो पीछे की ओर जाता हुआ दिखाई दे। तो ये डिपेंड करेगा कि हम ऑब्जेक्ट को किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या करें, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। चलो इसमें थोड़ा सा अपन पोजीशन के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं अपन कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए कि ये ओरिजिन दे रखा है, इस ओरिजिन से ए पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट बी दे रखा है। ए की जो पोजीशन दे रखी है वो दे रखी है अपने पास कितनी, एक्स ए वेक्टर, कितनी दे रखी है, एक्स ए दे रखी है, और बी की पोजीशन दे रखी है अपने पास एक्स बी वेक्टर। तो यहाँ पर देखिए जो ए की पोजीशन है वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कितनी है, एक्स ए वेक्टर है। पोजीशन ऑफ ए, यहाँ पे लिखूं मैं, यहाँ पर पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो वो कितनी दे रखी है अपने पास, एक्स ए वेक्टर। इसी प्रकार से पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन वो कितनी दे रखी है, एक्स बी वेक्टर। कितनी दे रखी है, एक्स बी वेक्टर। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो पार्टिकल बी है उसकी पोजीशन में ओरिजिन के रेस्पेक्ट में नहीं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि इसकी पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में कितनी होगी, किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में कितनी होगी। तो मैं यहाँ पर पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, इसको मैं इस प्रकार से लिखूंगा, पोजीशन ऑफ बी माइनस ऑफ पोजीशन ऑफ ए, इसको इस प्रकार से हम लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये जो पोजीशन ऑफ बी है
वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, लेकिन ओरिजिन को मैं यहाँ पर क्या नहीं कर रहा हूँ, शो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जनरली अपन जो भी पोजीशन है वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ओरिजिन के अलावा अगर किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर अपने को क्या करना है, उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, किसके रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर ये जो ऑब्जर्वर है, मतलब कि जहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको हम बाद में लिखेंगे, और जिसको ऑब्जर्व करें ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं, बी को ऑब्जर्व कर रहा हूं, मतलब कि बी की पोजीशन देख रहा हूं मैं, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को देख रहा हूं, तो उसको पहले लिखूंगा, मतलब ऑब्जेक्ट पहले आएगा, और किसके रेस्पेक्ट में देख रहा हूं, ए के रेस्पेक्ट में, मतलब कि जो देखने वाला है वो कहां खड़ा है, वो ए पॉइंट के ऊपर खड़ा है, ठीक है, मतलब कि किसके रेस्पेक्ट में देख रहा हूं, ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं, तो मतलब ऑब्जर्वर कहां खड़ा होगा, ए के ऊपर खड़ा होगा, कहां पर खड़ा होगा, ए के ऊपर खड़ा होगा, तो यहां पर तो पोजीशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए को क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। इसको थोड़ा सा और समझते हैं, देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये ओरिजिन है, यहाँ पर तीन व्यक्ति हैं ए बी और सी, और तीनों की डिस्टेंस दे रखी है 1 मीटर, कितनी दे रखी है, 1 मीटर, ठीक है। तो ए की पोजीशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में 1 मीटर है, बी की ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कितनी है, वो 2 मीटर है, यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा 2 मीटर, और यहाँ से ये कितना आ जाएगा 3 मीटर। तो ए की है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में 1 मीटर, बी की दे रखी है 2 मीटर, सी की दे रखी है 3 मीटर। लेकिन अगर ये बी की पोजीशन में ए के रिस्पेक्ट में देखना चाह रहा हूँ, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, तो ए के रिस्पेक्ट में कितनी होगी 1 मीटर, पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए वो कितनी है 1 मीटर। देखो अब ये 1 मीटर कैसे आया, मैथमेटिकल रूप में इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो मैं इसको इस प्रकार से लिखूंगा, एक्स बी ए बराबर एक्स बी माइनस एक्स ए। अब देखो एक्स बी क्या है, एक्स बी का मतलब है कि इसकी बी की पोजीशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कितनी है 2, और माइनस करूंगा एक्स ए की पोजीशन 1, कितना आ जाएगा 1 मीटर, मतलब कि पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना आ गया 1 मीटर आ गया। मतलब कि जिसकी पोजीशन बी है, बी को किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो जिसकी पोजीशन देखनी है उसको पहले लिखेंगे, और जिसके रेस्पेक्ट में अपने को देखना है वो बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो ये था अपने पास किसी भी पार्टिकल के ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने का तरीका, की रिलेटिव में किस प्रकार से हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर वेलोसिटी यहाँ पर देखना चाहता हूँ मैं, तो इसको क्या कर दूंगा मैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर इसको मैं टाइम के साथ डिफरेंशिएशन कर दूं, तो डी एक्स बी ए वेक्टर अपॉन डी टी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास डी एक्स बी वेक्टर अपॉन डी टी माइनस डी एक्स ए वेक्टर अपॉन डी टी। मतलब कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए बराबर होगा अपने पास वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर। इसी प्रकार से अगर एक्सेलरेशन की अगर बात करें, तो वो आएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए बराबर एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ये अपने को फॉर्मूले याद भी रखने हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए अगर देखना है तो उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। और एक्सेलरेशन अगर लिखना है एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो उसको किस प्रकार से लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। अब देखिए इन फॉर्मूलों का अपन किस प्रकार से यूज करते हैं वो भी देखते हैं एक बार। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन। लिखे होगा आप लोगों ने, साफ करो। देखिए मान लीजिए दो गाड़ी दे रखी है अपने पास, ए और बी। ये 20 मीटर पर सेकंड से आगे की ओर मूव कर रही है, और ये 10 मीटर पर सेकंड से आगे की ओर मूव कर रही है। और ये यहाँ पर ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा है।
इस व्यक्ति से कहा जाए कि ये जो गाड़ी ए है या फिर गाड़ी बी है उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ मेन, तो मेन कहां पर खड़ा है, ग्राउंड के ऊपर, तो उसको अपन किस प्रकार से लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है 20 मीटर, मेन की वेलोसिटी 0 है, कितनी आ जाएगी 20 मीटर। मतलब कि ये जो ग्राउंड के ऊपर व्यक्ति खड़ा है उसको वही वेलोसिटी दिखाई देगी जिस वेलोसिटी से कार क्या कर रही है, मूव कर रही है। उसी प्रकार से अगर मैं बी की बात करूँ ए के इस मेन के रेस्पेक्ट में, तो इसकी भी वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन, ये कितना आ जाएगा 10 माइनस 0 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि ये जो ग्राउंड के ऊपर जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए जो वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर अब इस व्यक्ति को जो ग्राउंड के ऊपर खड़ा था, अगर इस व्यक्ति को क्या कर दूं मैं, इस गाड़ी बी के ऊपर बैठा दूं, क्या कर दूं मैं, गाड़ी बी के ऊपर इसको बैठा दूं। अब इसको कहूं कि वेलोसिटी ऑफ ए कितनी होगी, क्या वेलोसिटी ऑफ ए कितनी होगी, तो ये ऑब्जर्व कहां से कर रहा है, इस गाड़ी बी से ऑब्जर्व कर रहा है। मतलब कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी अपने को देखना है, मतलब कि बी के रेस्पेक्ट में अपने को ए की वेलोसिटी देखनी है। मतलब कि जो ऑब्जर्वर है, इस बार ऑब्जर्वर कहां चला गया बी, तो यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था, ग्राउंड था, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, गाड़ी बी हो गई। गाड़ी बी से क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट ए को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ए कितने दे रखी है 20 माइनस 10, यहाँ से आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि अब इस व्यक्ति को जो पहले गाड़ी ए 20 मीटर से पर सेकंड से जाती हुई दिखाई दे रही थी, अब जब ये गाड़ी बी के ऊपर बैठ जाएगा तो इसको जो गाड़ी ए की स्पीड है या वेलोसिटी है वो कितनी 10 मीटर पर सेकंड से जाती हुई दिखाई देगी। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि अब इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां से उठाकर गाड़ी ए के ऊपर बैठा दूं, क्या कर दूं, और अब इससे कहूं कि ये जो गाड़ी बी है वो आपको किस वेलोसिटी से दिखाई दे रही है, तो कहने का मतलब है ये ऑब्जर्व कर रहा है कौन सी गाड़ी को, बी को। मतलब कि अपने को कौन सी गाड़ी के मोशन को देखना है, बी गाड़ी के मोशन को देखना है। तो वेलोसिटी ऑफ बी और किसके रेस्पेक्ट में देखना है, ए के रेस्पेक्ट में देखना है। तो ये किसके बराबर होगी, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड माइनस 20, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ से ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड और बी की ए के रेस्पेक्ट में कितनी है माइनस के 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसमें हो क्या रहा है कि जब ये गाड़ी ए बी के ऊपर बैठा था, मतलब कि ये व्यक्ति जब गाड़ी बी के ऊपर बैठा था, तो इस गाड़ी को हम क्या मान लेते हैं कि ये रुकी हुई है, ठीक है। मतलब कि जहां से जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को देखते हैं उसको हम कैसा मान लेते हैं, रुका हुआ मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये बी पर बैठकर इस गाड़ी को देख रहा था, तो इसको हम मान लेते हैं कि क्या ये रुकी हुई है, क्या ये रुकी हुई है और ये गाड़ी केवल चल रही है। तो जब ये इसके ऊपर बैठेगा तो इसको ऐसा लगेगा कि ये गाड़ी 10 मीटर पर सेकेंड से आगे की ओर आती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि इसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है और इसकी वेलोसिटी क्या है, कम है। तो अगर इसकी ज्यादा है और इसकी कम है तो ये गाड़ी ज्यादा आगे की ओर जाएगी, मतलब कि यहाँ पर जो बैठा होगा उसको ये पास आती हुई दिखाई दे, ठीक है। लेकिन दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है कि दूसरे वाले केस में अब ये यहाँ पर बैठ गया है, कहाँ पर बैठ गया है, इस गाड़ी ए के ऊपर बैठ गया और अब गाड़ी बी को ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है। लेकिन जब ये इसके ऊपर बैठेगा तो अपन इसको मान लेंगे कि ये क्या है, रेस्ट के ऊपर है, क्या है, रुक गई है। और जब हमने इसकी वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में निकाली तो माइनस कितनी आ रही, 10 मीटर पर सेकेंड आ रही। और माइनस 10 मीटर पर सेकेंड ये बता रही है कि ये गाड़ी इसके पास आती हुई दिखाई दे रही है, क्या आती हुई दिखाई दे रही है, पास आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसको देखो एक दूसरे तरीके से भी हम समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में देखनी है, यहाँ पर इसको मैं एक बार साफ कर देता हूँ। मतलब कि ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो बी को हम क्या करते हैं, रेस्ट के ऊपर करते हैं।
तो रेस्ट करने के लिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, अपोजिट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ इसको, अपोजिट, क्योंकि आगे 10 है, पीछे 10 दूंगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। अगर इसको 10 दे रहे हैं तो इसको भी हमें क्या देना पड़ेगा, पीछे की ओर 10 मीटर पर सेकंड देना पड़ेगा। अब ये यहाँ पर रुक गई है, अब इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो 20 माइनस 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उसी प्रकार से इसको भी कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब कि ए के रिस्पेक्ट में अगर अपने को देखना है तो क्या करेंगे, ए के रिस्पेक्ट में अगर देख रहे हैं तो इसको 0 करना पड़ेगा, इसको 0 करना है तो यहाँ पे 20 है तो इसको पीछे भी क्या देना पड़ेगा, 20 देना पड़ेगा। अगर इसको पीछे 20 दे रहे हैं तो इसको भी पीछे की ओर क्या देना पड़ेगा, 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो ये तो कितनी होगी, 0। अब यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं तो 20 माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 माइनस 20 कितना आ जाएगा, माइनस का 10 मीटर पर सेकंड। तो ये गाड़ी क्या हो रही है, पीछे की ओर जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें आपको इमेजिनेशन भी करना पड़ेगा, तभी ये चीजें आप लोगों को समझ में आएगी। ठीक है, चलो एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो एक मूवी का सीन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं अपन, एक मूवी का सीन ले लेते हैं जिसमें क्या है, पुलिस की गाड़ी चल रही है, क्या चल रही है, पुलिस की गाड़ी चल रही है, ये पुलिस है और यहाँ पर है ये बाइक, क्या है ये बाइक, और इसके ऊपर बैठा है चोर, कौन बैठा है, चोर, और यहाँ पर है पुलिस। तो अब पुलिस पकड़ रही है किसको, चोर को पकड़ रही है, ऐसा सीन है मान लेते हैं किसी मूवी के अंदर। और ये चोर जिसकी बाइक है उसकी वेलोसिटी ये मान लेते हैं बाइक दे रखी है, और ये पुलिस की क्या दे रखी है, कार दे रखी है। तो यहाँ पर जो चोर वाली गाड़ी है उसकी स्पीड में मान लेता हूँ कितनी है, यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड, कितनी दे रखी है, 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर पुलिस वाली गाड़ी की मान लेता हूँ कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड, क्या मान लेता हूँ मैं, 30 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पर ये जो चोर है जिसकी गाड़ी की स्पीड, बाइक की स्पीड कितनी दे रखी है, 20 मीटर पर सेकंड दे रखी है, पुलिस की कितनी दे रखी है, 30 मीटर पर सेकंड दे रखी है। तो अब मेरे को एक चीज बताओ कि जब ये चोर इस गाड़ी को देखेगा, पुलिस वाली गाड़ी को, तो इसको क्या लगेगा, इसको लगेगा कि ये जो गाड़ी है वो मेरे पास आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, वेलोसिटी, और इसकी भी स्पीड क्या है, 20 मीटर पर सेकंड, मतलब इसकी स्पीड ज्यादा कम है और इसकी स्पीड क्या है, ज्यादा है। तो इसकी अगर ज्यादा होगी तो इस चोर को ऐसा लगेगा कि गाड़ी मेरे पास आ रही है। देखो इसको अपन कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बाइक, कार की स्पीड बाइक के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, तो वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ बाइक। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ कार कितनी दे रखी है, 30 मीटर पर सेकंड माइनस 20 मीटर पर सेकंड, मतलब कि 10 मीटर पर सेकंड। मतलब कि ये जो चोर है उसको लगेगा कि ये जो पुलिस की गाड़ी है वो 10 मीटर पर सेकंड से मेरी तरफ आगे की ओर आ रही है। क्या हो रही है, 10 मीटर पर सेकंड से मेरी ओर आ रही है। मतलब कि जब इसके रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो ये बाइक क्या होगी, रुकी हुई होगी, और इसको लगेगा कि ये पुलिस की गाड़ी क्या है, 10 मीटर पर सेकंड से मेरी तरफ बढ़ रही है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यही चीज पुलिस वाला देखे, क्या देखे, ये पुलिस वाला है, अगर पुलिस वाला इस चोर को देखेगा, क्या पुलिस वाला अगर इस चोर को देखेगा तो इसको लगेगा कि इसकी स्पीड ज्यादा है और इसकी स्पीड क्या है, कम है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है और उसकी 20 मीटर पर सेकेंड है, और मैं क्या करूं कि वेलोसिटी ऑफ बाइक विथ रिस्पेक्ट टू कार, तो वेलोसिटी ऑफ बाइक माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, बाइक की वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, कार की कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना आएगा, माइनस के 10 मीटर पर सेकेंड। तो माइनस का साइन क्या शो कर रहा है, माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि यहाँ पर जब ये पुलिस वाला इस चोर की जो बाइक है उसको ऑब्जर्व करेगा तो इसको लगेगा कि ये जो बाइक है वो मेरी तरफ आ रही है, किसकी तरफ आ रही है, जबकि ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो क्या आगे की ओर जा रही है। अगर यहाँ पर कोई ग्राउंड पर व्यक्ति होगा तो उसको बाइक भी आगे की ओर जाती हुई दिखाई देगी और एक कार भी आगे की ओर जाती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर यही चीज पुलिस वाला ऑब्जर्व करेगा, क्या यही चीज कौन ऑब्जर्व करेगा, पुलिस वाला ऑब्जर्व करेगा, तो इसको बाइक पास आती हुई दिखाई देगी
विपरीत डायरेक्शन मतलब कि माइनस एक्स डायरेक्शन के अंदर, कौन सी डायरेक्शन, जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है अपने पास, उस डायरेक्शन के अंदर ये बाइक इसको आती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर ये चोर इस वाली पुलिस वाली गाड़ी को ऑब्जर्व करेगा तो इसको पुलिस वाली गाड़ी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आती हुई दिखाई देगी। शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि किस प्रकार से रिलेटिव वेलोसिटी अपन यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं और किस प्रकार से हम वेलोसिटी का ऑब्जर्वेशन करते हैं। मतलब कि जैसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाता है तो वेलोसिटी या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उसका देखने का नजरिया भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जो चीज ग्राउंड वाले को आगे की ओर दिखाई देती है वो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसको पीछे की ओर भी दिखाई दे सकती है। यही रिलेटिव मोशन है, ठीक है नहीं। अब देखिए एक चीज मैं यहाँ पर और आपको बता देता हूँ कि जब सेम डायरेक्शन के अंदर, क्या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से निकल कर आ रहा है, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो इसकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड है और इसकी कितनी है माइनस के 10 मीटर पर सेकंड है। अगर मैं दोनों के मैग्नीट्यूड की बात करूं, वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू b 10 मीटर पर सेकंड और इसकी भी कितनी है, मतलब कि मैं साइन नहीं ले रहा हूं यहाँ पर, मैग्नीट्यूड की प्लस मोड की बात कर रहा हूं। इसकी भी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड और इसकी भी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करें, क्या कर रहे हैं, अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनकी एक दूसरे के रिलेटिव में, मतलब कि जो वेलोसिटी ऑफ मोड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ये बराबर होगा ba माइनस bb। इसका भी आप मोड कर सकते हो। और वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मोड ऑफ वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ यहाँ पर a कर लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग करोगे तो देखो यहाँ पर a कितना दे रखा है, जैसे मान लीजिए ये आप लोग फॉर्मूला याद रख सकते हो, मतलब कि अगर इस वाले की वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में देखनी है तो उसका मोड क्या होगा, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। आपको इतना सा ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 30 माइनस 20 करूंगा तो 10 आ जाएगा, तो a की वेलोसिटी b के रेस्पेक्ट में भी 10 आ रही है, और अगर इस b की वेलोसिटी a के रेस्पेक्ट में देखनी है तो 20 माइनस 30 कर देना है। लेकिन माइनस आ रहा है, माइनस साइन अपने को नहीं लेना है, मतलब कि दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर अपने को निकालनी है तो वो किसके इक्वल होगी, उन दोनों के डिफरेंस के मोड के इक्वल, ठीक है नहीं। वेलोसिटी इक्वल नहीं होगी, केवल और केवल उनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा। ये ध्यान में रखना है क्योंकि वेलोसिटी में वहां पर क्या आ जाता है, साइन भी आ जाता है, लेकिन अगर मैं इनका मोड करूंगा तो ये साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। तो ये कब होगा, जब सेम डायरेक्शन के अंदर दो ऑब्जेक्ट क्या करें, मूव करें, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए दो गाड़ी अगर सेम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, जैसे पहले कौन सी डायरेक्शन में थी, सेम डायरेक्शन, इस बार मान लीजिए कि अपोजिट डायरेक्शन में ए और बी, ये दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड से और ये 10 मीटर। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे कि यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी va माइनस bb, va कितना है 5 माइनस, अब इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी का साइन उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लेना है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर ये वाली डायरेक्शन अगर प्लस है तो ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको माइनस के साथ यहाँ पर पुट करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से 15 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब कि बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी कितनी होगी, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसी प्रकार से वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी 10, यहाँ पर क्या कर लेता हूँ मैं, नेगेटिव है तो माइनस का 10 और यहाँ पर माइनस का 5, माइनस के 15 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो एक में कितना आ रहा है, प्लस का 15 मीटर पर सेकेंड और एक आ रहा है माइनस का 15 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वो तो कितना आ रहा है प्लस का
15 और वो आ रहा है माइनस का 15, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग ध्यान में रख सकते हो क्या, कि जैसे अपोजिट सेम डायरेक्शन में क्या होती थी, वेलोसिटी का हम क्या करते थे, माइनस करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्लस हो रहा है। देखो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर क्या है 5, दोनों को ऐड करेंगे तो 15 आएगा। और अगर इन दोनों का मैं मोड लूँ, मतलब कि मोड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वो भी कितना आ रहा है 15 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का अगर मोड लूंगा तो वो भी कितना आ रहा है 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये 15 मीटर पर सेकेंड, देखो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो वही तो आ रहा है। तो यहाँ से एक रिजल्ट और निकल के आता है कि अगर दो ऑब्जेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो उनकी आपस में रिलेटिव वेलोसिटी उनकी ओरिजिनल लिख देता हूँ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ओरिजिनल वेलोसिटी के योग के बराबर होती है। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हो कि अगर दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और उन दोनों ऑब्जेक्ट में एक ही वेलोसिटी को दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर देख रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उन दोनों वेलोसिटी के योग के बराबर होगी। वो कैसे आता है वो हम यहाँ से फॉर्मूले से लिख सकते हैं आराम से, ठीक है नहीं। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो ये था अपने पास एक और एग्जांपल, शायद आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होगी किस प्रकार से रिलेटिव वेलोसिटी अपन निकालते हैं, किस प्रकार से एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में उनके मोशन को देखते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अगर अपन देख रहे हैं तो वहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होगी तो उस ऑब्जेक्ट का मोशन भी क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। चलो इसके आगे और बढ़ते हैं अपन। जिस प्रकार से हम पिछले वीडियो लेक्चर्स में जैसे गति की जो इक्वेशन हम पढ़ते थे, गति की जो समीकरण पढ़ते थे, सेम वो इक्वेशन भी यहाँ पर अपन काम में लेंगे रिलेटिव मोशन के अंदर। गति की समीकरण, तो गति की समीकरण क्या होती थी, वहां पर v बराबर u प्लस टी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी चीजें होगी वो रिलेटिव के अंदर लेंगे। v रिलेटिव बराबर v बराबर u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इंटू टाइम t, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2s। तो यहाँ पर जो फॉर्मूले हैं वो किसके फॉर्म में आ जाएंगे, रिलेटिव के फॉर्म में आ जाएंगे। मतलब कि जो भी वेलोसिटी जो भी डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे वो किसके फॉर्म में लेंगे, रिलेटिव के फॉर्म में यहाँ पर लेंगे। इस प्रकार से इक्वेशन लिखने पर कई क्वेश्चन है जो काफ़ी इजी हो जाते हैं सोल्व करने में, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये ए रिलेटिव है वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। वहाँ पर भी अपन एक्सेलरेशन क्या लेते थे, कांस्टेंट लेते थे। तो देखते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं अपन, इसको समझते हैं कि किस प्रकार से इन इक्वेशन को अपन यूज में ले सकते हैं। दो गाड़ियाँ दे रखी है, क्या दे रखी है, दो गाड़ियाँ दे रखी है अपने पास। दोनों ही गाड़ियों के बीच की डिस्टेंस मान लेता हूँ कि एक जयपुर से रवाना हो, वहाँ से रवाना हो रही है, और एक हो रही है दिल्ली से। तो जयपुर से और दिल्ली के बीच की डिस्टेंस मान लेता हूँ कि 900 किलोमीटर, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर इस गाड़ी की जो रफ्तार है वो मान लेता हूँ 30 किलोमीटर पर आवर, और इसकी भी रफ्तार या वेलोसिटी मान लेता हूँ कि कितनी 20 किलोमीटर पर आवर। ये गाड़ी ए है, ये गाड़ी बी। तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह समय ज्ञात कीजिए जब दोनों गाड़ियां आपस में, जब दोनों गाड़ियां क्या होगी, आपस में मिली, तो वो समय ज्ञात करना है। अब देखिए एक गाड़ी जयपुर से रवाना हो रही है, एक गाड़ी दिल्ली से रवाना हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कहीं ना कहीं बीच के अंदर किसी न किसी पॉइंट के ऊपर आकर दोनों गाड़ियां आपस में मिलेगी, और उस केस के अंदर दोनों के द्वारा जो लिया गया समय होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ये गाड़ी ए है, ये गाड़ी बी है, दोनों क्या है, यहाँ पर ये आपस में मिलती किसी पॉइंट के ऊपर।
तो अपन ये मान लेते हैं कि यहाँ से जो गाड़ी है वो अक्स डिस्टेंस चली है जयपुर से, और जो दूसरी गाड़ी है वो दिल्ली से रवाना हुई थी, वो कितनी चल गई वाई, मतलब कि ये वाई चली और ये अक्स चली, उस उतनी दूरी के अंदर ये दोनों आपस में क्या हो गई, मिल गई, ठीक है नहीं। तो हमें ये समय निकालना है, तो अगर अपने को यहाँ पर समय निकालना है तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, गति की इक्वेशन यहाँ पर यूज में लेंगे। देखते हैं एक बार कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या कहा कि इस प्रकार के क्वेश्चन अगर अपने को सोल्व करने तो रिलेटिव से काफी आसानी से ये हो जाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इनका रिलेटिव पहले डिस्प्लेसमेंट लिख लेता हूँ कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो ए का डिस्प्लेसमेंट बी के रिस्पेक्ट में कितना दे रखा है, वो दे रखा है कितना 900 किलोमीटर, कितना दे रखा है 900 किलोमीटर। इसी प्रकार से वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखूंगा तो क्या होगा va माइनस vb 30 माइनस, अब यहाँ पे जा रखा है डायरेक्शन के साथ कितना, इसको कितना जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि जब ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, रेस्ट के ऊपर हो जाएगा, ऐसा अपन मान लेते हैं, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर बी क्या हो गया, रेस्ट के ऊपर हो गया। तो अब ए की स्पीड या वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी, इसके रेस्पेक्ट में वो होगी कितनी 50, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो कितनी थी 30 किलोमीटर, लेकिन जैसे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हुआ बी के रेस्पेक्ट में इसको देखना स्टार्ट किया तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 50 किलोमीटर पर आवर होगी। तो एस रिलेटिव कितना दे रखा है 900 किलोमीटर। एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है, किसी का भी कोई एक्सेलरेशन नहीं दे रखा है, तो ए रिलेटिव भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अपने को टाइम निकालना है तो एस रिलेटिव बराबर क्या होता है यू रिलेटिव इनटू टाइम टी। एस रिलेटिव कितना है 900, यू रिलेटिव कितना है 50, तो टाइम टी यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे 900 से, कितना आ जाएगा यहाँ से 18 घंटे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 18 घंटे। मतलब कि 18 घंटे के बाद ये दोनों गाड़ियाँ आपस में क्या होगी, मिलेगी। चलो इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं, सेकंड क्वेश्चन, इसी का एक पार्ट और भी अपने पास। तो दूसरे पार्ट में देखते हैं क्या कि दूसरे पार्ट में क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दूसरा पार्ट कि ए द्वारा गाड़ी ए द्वारा चली गई दूरी ज्ञात की। मतलब कि ये जो गाड़ियां जब आपस में मिल रही है तो उस कंडीशन में ए कितनी डिस्टेंस चल चुका है जयपुर से, मतलब कि जयपुर से जो गाड़ी रवाना हुई थी वो कितनी डिस्टेंस चलने के बाद बी से मिली, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अक्स अगर अपने को निकालना है तो अक्स सेकंड क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो मैं ऐसे एक बार साफ कर देता हूँ या फिर ऊपर लिख देता हूँ। तो गाड़ी ए के द्वारा चलेगी, दूरी अपने को निकालना है, एक्स निकालना है, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा भाई वेलोसिटी इनटू टाइम टी। मतलब कि इसकी वेलोसिटी कितनी है 30 किलोमीटर है और कितने समय तक चली ये 18 घंटे तक चली। कितने घंटे तक चली ये 18 घंटे तक चली। तो 18 घंटे में इसके द्वारा डिस्टेंस कितनी चली गई है, आ जाएगी अपने पास 540 किलोमीटर, कितनी आ जाएगी 540 किलोमीटर यहाँ से आ जाएगी। मतलब कि ये एक्स कितनी आ जाएगी 540 किलोमीटर आ जाएगी। आप इसी प्रकार से y भी निकाल सकते हो। y की अगर वैल्यू निकालनी है तो y बराबर कितना होगा वेलोसिटी ऑफ b इनटू मल्टीप्लाई टाइम। तो टाइम वेलोसिटी ऑफ b कितना दे रखा है 20 दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है वही अपने पास 18 घंटे, कितना आ जाएगा 360 किलोमीटर। मतलब कि जो दिल्ली से रवाना हुई थी गाड़ी वो 360 किलोमीटर चलने के बाद ए से मिलती है, जबकि जयपुर से जो गाड़ी रवाना हुई थी वो 540 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी बी से मिलती है। तो इस प्रकार से हम गति के इक्वेशन का यूज करते हुए अपन क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के और भी अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगले वीडियो लेक्चर में सोल्व करेंगे। तो आज के लिए अपने पास इतना ही है। थैंक यू।